हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे धार्मिक स्थल की जो हरियाणा, दिल्ली ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में रहने वाले हरियाणा वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। हम बात कर रहे हैं माता भीमेश्वरी देवी धाम की। तो आइए शुरू करते हैं। हरियाणा में बेरी नाम का एक कस्बा है। बेरी में साल में 2 बार नवरात्र के अवसर पर एक विशाल मेला लगता है। भीमेश्वरी देवी के प्रसिद्ध मंदिर में देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और देवी की पूजा करते हैं। मेले के अवसर पर बाजार में सैकड़ों दुकानें सजाई जाती हैं। इन मेलों में नवविवाहित जोड़े देवी के सामने फिर से विवाह बंधन में बंधने के लिए आते हैं। यहाँ छोटे बच्चों का मुंडन समारोह भी किया जाता है। मंदिर पहुंचकर लाखों भक्तों की लंबी प्रतीक्षा के बाद जलाए ज्योत, देसी घी का और देवी को नारियल और प्रसाद चढ़ाएं। इधर सरकार द्वारा मंदिर का कार्यभार संभालने के बाद से मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पहुँचते हैं श्रद्धालु। ऐसा लगता है कि बेरी देवी के जप को समर्पित किसी अन्य धार्मिक स्थल से कम महत्वपूर्ण नहीं है। बेरी में हर समय देवी के नाम की गूंज सुनाई देती है। प्रसिद्ध कथा के अनुसार भीम द्वारा देवी की मूर्ति की स्थापना के कारण इसका नाम भीमेश्वरी पड़ा। कहावत के अनुसार महाभारत काल के युद्ध की शुरुआत से पहले श्री कृष्ण ने महाबली भीम को अपनी कुलदेवी को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में लाने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कहा था। श्री कृष्ण और उनके भाई युधिष्ठिर के आदेश के अनुसार भीम ने हिंगले पर्वत, जो अब पाकिस्तान में है, के पास पहुंचा और कुलदेवी से जीत के लिए युद्ध के मैदान में जाने की प्रार्थना की। देवी ने भीम के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा कि वह उसके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसने मुझे गोद से रास्ते में गिरा दिया तो वह आगे नहीं बढ़ेगी। जिस प्रकार भीम को शौचालय जाने की इच्छा हुई तो उन्होंने देवी की मूर्ति को अपनी गोद में से बेरी के एक पेड़ के नीचे रख दिया और चले गए। शौचालय के बाद उन्हें प्यास भी लगी, लेकिन उन्हें पास में पानी नहीं मिला। भीम ने जल निकालने के लिए अपनी गदा से पृथ्वी को फूंका और स्नान किया। उसके बाद जब उसने देवी को उठाने की कोशिश की तो वह उसकी हालत बनी रही। मजबूरी में भीम ने देवी को तालाब के किनारे रखा और जीत का आशीर्वाद लेने के लिए कुरुक्षेत्र चला गया। 18 दिन के युद्ध के बाद जब कौरवों का वध हुआ तो गांधारी चीखते चिल्लाते उस स्थान पर पहुंच गई। अक्सर कहा जाता था कि यहाँ केवल श्री कृष्ण ने ही माया को निकाला है। जब गांधारी वहां से गुजरी तो उन्हें अपनी कुलदेवी दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाया। हालांकि गांधारी द्वारा बनवाए गए मंदिर के खंडहर अभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन महान देवी का आसन अभी भी मौजूद है। वर्तमान में यहाँ अद्भुत मंदिर है। बेरी में 2 मंदिर हैं। देवी को बाहरी से भीतरी मंदिर में ले जाने की प्रक्रिया महाभारत काल से चली आ रही है। उस समय घना जंगल था। महर्षि दुर्वासा चोरों के डर से यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर दुबलधन में निवास कर रहे थे। हर सुबह 5 बजे महर्षि ध्रुव देवी की मूर्ति को बाहरी मंदिर में अपनी गोद में लेकर आते थे और दोपहर 12 बजे फिर से आंतरिक मंदिर में वापस कर देते थे। देवी के आंतरिक से बाहरी मंदिर में जाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। दुर्वासा द्वारा गाई जाने वाली आरती आज भी प्रतिदिन और हर शाम मंत्रमुग्ध हो जाती है। 24 घंटे की अखंड ज्योति ज्ञानवर्धक है। आइए जानते माता के दर्शन का समय क्या है। माता के दर्शन आपको सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं बेरी वाली माता पर आप कैसे पहुंच सकते हैं। यहाँ आप बस द्वारा पहुंच सकते हैं। हरियाणा रोडवेज परिवहन निगम नियमित अंतराल पर रोहतक बस स्टैंड से कई बसों का संचालन करता है। रोहतक से निजी बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। रोहतक से अन्य निजी वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहां ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। यहां के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन भी रोहतक में है। यह रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। स्टेशन रोहतक से बेरी मेले तक ऑटो व अन्य निजी वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।